अगर तुम्हें अम्मा की परवाह है तो मुझे भी है, और मैं उनके भले के लिए कह रही हूँ। आज देखा ना तुमने, बच्चे कितना डर गए थे आदित्य, और तुमने कितनी मुश्किल से सारी सिचुएशन को संभाला है। क्या ये चिंता करने की बात नहीं है? बेहतर यही होगा ना कि हम अम्मा को इस सिचुएशन से निकालें, जिस सिचुएशन में उन्हें इतनी टेंशन हो रही है। और आदित्य, ऑनेस्टली डॉक्टर ने ना अम्मा के सारे सिम्टम्स देखे हैं, और सब देखने के बाद ही ये सजेस्ट किया है। ये अचानक से डर लगना, घबराहट होना, नींद नहीं आना, क्या हो रहा है क्या नहीं ये समझ नहीं पाना, वायलेंट हो जाना, इस तरह से अनप्रेडिक्टेबली रिएक्ट करना, ये सारे मेंटल इश्यूज के साइंस हैं। उनके दिमाग पे असर हुआ है आदित्य। देखो सौम्या, मैं मानता हूँ कि मम्मा की तबीयत खराब है, लेकिन उनकी दिमागी हालत इतनी खराब नहीं हुई है कि मैं उन्हें। आजकल हर तीसरा इंसान जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है। मेंटल इश्यूज होते हैं, इस बात को तो तुम मानते हो ना, सारी दुनिया मानती है आदित्य, और सब यही कहते हैं कि इन इश्यूज को जो है ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आदित्य, ये बस कुछ टाइम की बात है, बस अम्मा का इलाज कराना है, इलाज हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सोम्या का सच आ गया मंगल के सामने। भाई हम देख रहे थे ना किस तरीके से सोम्या कुसुम को परेशान कर रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी मेडिसिन दे रही है जो केमिकल वगैरह मिला हुआ है उसमें, और यहाँ पर भाई कुसुम को होश ही नहीं है। कुसुम की इस तरीके की हालत हो गई थी कि यहाँ पर भाई वो मंगल को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, और सारा इल्जाम मंगल के ऊपर लगा रही थी कि भाई ये मेरी जान लेना चाहती है। और यहाँ पर भाई सोम्या को यही तो चाहिए था कि मंगल किसी तरह से घर से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मंगल सब संभाल लेती है, और मंगल को कहीं ना कहीं ये तो पता लग गया है कि कुछ ना कुछ तो भाई सोम्या कर रही है। अब जो दवाइयां दे रही है वो कहां से आ रही है, उसमें क्या मिला हुआ है, ये पता लगाने के लिए वो कुसुम को ले जाएगी हॉस्पिटल। अब ये सोम्या को पता लग जाता है कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो यहाँ पर सोम्या भी पहुंच जाती है, लेकिन सोम्या गलती से किसी और हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, क्योंकि मंगल ने भाई देख लिया था कि सोम्या ने वो हॉस्पिटल का नाम सुन लिया और ये जरूर आएगी भाई टेस्ट वगैरह रोकने के लिए, इलाज रोकने के लिए। तो यहाँ पर मंगल किसी तरीके से भाई किसी और हॉस्पिटल में चली जाती है, और यहाँ कुसुम को डॉक्टर बोल भी रही है कि कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक काम करते हैं, टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, और टेस्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब टेस्ट वगैरह हो गए हैं, मंगल घर वापस आ गई है। सोम्या के सामने भाई ये सच तो नहीं आता है कि टेस्ट वगैरह क्या हुआ है, लेकिन रिसिप्ट आ जाती है मंगल के पर्स में से, और वो पढ़ लेती है कि अरे ये तो टेस्ट हुआ है। और अब देखते हैं किस तरीके से वो फाइल को गायब करेगी। मतलब जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं उसमें ये सच तो आ जाएगा कि कुछ दवाई दी जा रही है केमिकल की, जिसकी वजह से कुसुम की ये हालत है। और यहाँ पर ये सच नहीं आने के लिए भाई अब क्या चलती है सोम्या चाल, ये तो आने वाले एपिसोड में ही हम देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि कुछ बिस्किट्स वगैरह वो दे रही है कुसुम को मंगल, और उसमें मिले हुए केमिकल। अब वो जो केमिकल वाले बिस्किट्स हैं, जब सोम्या सारा इल्जाम मंगल के ऊपर लगाएगी, तब वो किस तरीके से अपने आप को बेकसूर साबित करती है, ये देखेंगे आने वाले एपिसोड में। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिया के सामने ये सच आ गया कि गायत्री जिंदा है। अभी तक भाई बुआ को किडनैप कर लिया था, बुआ का फोन वन बंद हो गया। यहाँ पर जिया को लग रहा है कि बुआ को मार दिया है जान से, और गायत्री का जो भूत है वाकई में है, और मैं कार्तिक का केस ले लेती हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जिया की माँ उसको भड़काती है, उसको समझाती है कि ये तुम्हारे संग प्लानिंग की जा रही है, तो जिया पहुंच जाती है उसी बॉडी को देखने के लिए गायत्री की, कि भाई वाकई में ये मरी है कि नहीं। तो जिया क्या करती है, यहाँ पर गायत्री की जो बॉडी होती है उसको जलाना शुरू कर देती है। भाई गायत्री तो जिंदा है। तो अब देखना होगा लक्ष्मी किस तरीके से गायत्री को बचाती है और कार्तिक को जेल से बाहर निकालेगी।